नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नंदन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सूत्र लैब। तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों, हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा डचों के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा अंग्रेजों के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये अंग्रेजों के बाद एक कंपनी आई जिसका इतिहास में बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है, जिसका नाम है डेनिस। तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें कि डेनिस जो है, ये भारत में जो इनका आगमन होता है 1616 ईस्वी में होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो डेनिस कंपनी के लोग भारत में राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे, नंबर एक बात। और दूसरा ये बात है कि 1620 में जो है, यहाँ इसने 1620 में जो है ट्रैंकुबार में डेनिस कंपनी का व्यापारिक केंद्र खोला गया, जो 1620 में है। जो ट्रैंकुबार है, ये यहाँ पे व्यापारिक कंपनी, व्यापारिक व्यापारिक केंद्र खोला जाता है। ये जो है व्यापारिक केंद्र खोला जाता है, जो तंजौर के शासक से प्राप्त हुआ है इनको। तो दोस्तों, इतनी सी बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो है डेनिश लोगों ने तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर एक, मसूलीपट्टनम, पट्टनम पट्टनम जो है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम दूसरा देखें तो ये है पोर्टोनोवा, पोर्टोनोवा जो तमिलनाडु क्षेत्र में है, वो तमिलनाडु में है। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो जो है श्रीरामपुर, तीसरा जो है श्री रामपुर, जो ये स्थित है, ये है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, अगर हम इसमें अगर अंतिम बात करें तो इसका यह है कि डेनिश कंपनी के लोग 1745 तक अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों के हाथ बेचकर जो भारत से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1745 ईस्वी में, ईस्वी तक, हम उसको कहें कि तक, ये अपनी सारी व्यापारिक फैक्ट्री या केंद्र जो भी थे, ये सब अंग्रेजों के हाथों बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये बस इतनी सी बात डेनिस या एक बात और कि डेनिस जो है, ये इनको ये डेनमार्क के निवासी थे, ये बात और पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम डेनिस की बात करें तो डेनिस में बस इतनी सी बातें ज़्यादातर पूछी जाती है। तो दोस्तों, हम इसमें अगली कंपनी की बात करें तो वो है फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस। इसके बाद जो आते हैं फ्रांसीसी आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि 1664 में कोलबर्ट, 1664 की बात है, ये कोलबर्ट जो लुई 14वां का मंत्री था, और इसी के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कोलबर्ट के प्रयासों से, प्रयास से फ्रेंच
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम इंडिसे ओरिएंटाल था। तो दोस्तों, अगर इसमें हम एक बात कहें तो ये कंपनी जो है राजा या फिर राजा या राज के द्वारा इसको स्थापना की जाती है। और हम अगर अगली बात करें तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है खोलते हैं, वो फ्रैंको कैरो के द्वारा होता है। जो पहली फैक्ट्री होती है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कब की जाती है, तो ये की जाती है 1668 में। तो दोस्तों, ये जो कंपनी का उद्देश्य था, ये जो था पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना तथा इन व्यापार करना था, और तथा इस कंपनी का निर्माण पहले से बनी हुई 3 कंपनियों को संयुक्त कर बनाया गया था। और इसका जो प्रथम डायरेक्टर बना था, वो जो था उसका नाम था जनरल डी फाये। और इसका जो प्रथम डायरेक्टर था उसका नाम था जनरल डी फाये। तो दोस्तों, अगर हम इसके आगे बात करें तो लुई 14वें का जो पत्र था, उसको लेकर फ्रांसीसियों ने औरंगजेब से मुलाकात करता है। और फ्रांसीसियों ने भारत में कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों, हम देखें कि भारत में कई स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित की जाती है। जो हम देखते हैं कि पहले नंबर पे जो फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो है नंबर 1 सूरत, जो कि 1668 में इस फैक्ट्री की स्थापना होती है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो दोस्तों, ये मसूलीपट्टनम जो है, ये 1669 में मसूलीपट्टनम 1669 में ये डेवलप होता है। और अगली हम बात करें तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ये सेंट थॉमे होता है। सेंट थॉमे होता है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1672 में इसकी स्थापना की जाती है। 1672 में इसकी स्थापना की जाती है। और अगर हम चौथे नंबर पे देखा जाए दोस्तों, तो ये पांडिचेरी की स्थापना की जाती है, जो 1690-92 के आसपास होती है। ये सॉरी दोस्तों, ये 1673 में होता है। तो हम इसकी बात करें कि पांडिचेरी जो 1673 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो ये है चंद्र नगर। और ये इसकी स्थापना 1690-92 में की जाती है। और अगर हम अगली बात करें तो छठे नंबर पे जो आता है वो है मॉरिशस, जो 1721 में डेवलप होता है। मॉरिशस मॉरिशस जो 1721 में इसका स्थापना होता है। और अगर हम 7वें नंबर पे बात करें तो दोस्तों एक है माही माही जो 1725 में इसकी स्थापना होती है।
और अगर हम 8वें नंबर या फिर अंतिम की बात करें तो ये है कराईकल, जो 1738 में, सॉरी दोस्तों, 1739 में इसकी स्थापना होती है। कराईकल, कराईकल, इसकी स्थापना 1739 में होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके पतन का कैसे होता है, तो दोस्तों अगर हम अगली बात करें तो 1760 में जो वांडीवास का युद्ध होता है, उस वो जो है अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति होता है वो आयरकूट होता है, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो सेनापति रहता है वो काउंट डी लाली होता है, और काउंट डी लाली को पराजित कर दिया जाता है। और अगर हम देखें तो वांडीवास जो जगह है वो अ, तमिलनाडु में है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध होता है। और इसमें एक तरफ से जो रहता है वो रहता है काउंट डी लाली, और जो दूसरी तरफ रहता है वो दोस्तों रहता है आयरकूट। आयर, ये अंग्रेजी सेनापति रहते हैं अंग्रेज की तरफ से, और ये जो रहता है ये फ्रांसीसी सेनापति। और इस युद्ध में जो है इनकी पराजय होती है और इनकी विजय होती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो वांडीवास जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। वांडीवास जो जगह है, ये पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। और अगर हम इसके आगे देखा जाए तो ये जो है पराजित होने के बाद जो है अंग्रेजों के हाथों जब फ्रांसीसी पराजित होते हैं तो उन्हें व्यापारिक कार्यों तक अपने गतिविधियों को संचालित करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है फ्रांसीसियों का ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहता है और समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो देखा जाए तो फ्रांसीसी के बारे में यह है कि फ्रांसीसी बाद में आते हैं और सबसे पहले ये अ, निकल जाते हैं। तो दोस्तों, तो हमारा जो है ये सेशन आज का समाप्त होता है, और कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय शक्तियों के साथ अंग्रेजों का भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष। तो दोस्तों जय हिंद, बहुत बहुत